यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसके आगे टोटल 3 चैप्टर्स थे, जिनमें से 2 चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर द लास्ट यूनिट 2 का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं। ओके, तो हमने प्रीवियस वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात की है ना। तो अभी इस वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू के आगे जो फर्दर 3 सब टॉपिक्स हैं, मतलब उनके आगे जो टाइप्स है उसके बारे में बात करते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट जो हैं वो कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, और इनमें जो इनके फाइबर्स होते हैं, जो ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स जो है वो रेगुलर और इरेगुलर दोनों तरह की पाई जाती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। ओरिएंटेशन की वजह से डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह का होता है, डेंस इरेगुलर टिश्यू और डेंस रेगुलर टिश्यू। रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसमें कोलेजन फाइबर जो है वो प्रेजेंट होता है इन रोज में प्रेजेंट होता है बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, और ये डेंस रेगुलर टिश्यू कहाँ पाया जाता है? ये टेंडन्स में पाया जाता है, जो अटैच होती है स्केलेटल मसल से टू बोन्स एंड लिगामेंट, ओके, और विच अटैच वन बोन टू अनदर। क्लियर है अभी? और इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इट हैज़ अ फाइब्रोब्लास्ट, इनके अंदर ओनली फाइब्रोब्लास्ट होता है और बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जो डिफरेंटली ओरिएंटेट करते हैं, कोई इधर कोई उधर, है ना। टिश्यू जो प्रेजेंट होता है स्किन में वो डेंस इरेगुलर टिश्यू होता है। क्लियर है? अभी यहाँ पे हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू टॉपिक फिनिश होता है, सब टॉपिक। देन अभी बात करेंगे हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स और फाइबर्स पाए जाते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं सेमी फ्लूइड में, ग्राउंड सब्सटेंस में। और ये हमारा जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है 2 तरह का है, एरोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरोलर टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे, और अक्सर ये जो है स्पोर्ट एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है एपिथेलियम के लिए, एपिथेलियल टिश्यू के लिए एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। और इनके अंदर जो है फाइब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं, वो सेल्स पाए जाते हैं जो फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं। देन एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो ये दूसरी टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की जो भी स्किन के नीचे पाई जाती है, और ये स्पेशलाइज्ड होती है फैट को स्टोर करने के लिए। जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मतलब इमीडिएटली एकदम से यूज़ नहीं किए जाते, ये उन मटेरियल को क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है फैट में और स्टोर कर लेती है टिश्यूज़ में। क्लियर है? ये था एडिपोज। देन यहाँ पे हमारा कौन सा लूज कनेक्टिव फिनिश होता है। अभी थर्ड की बात करेंगे, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में 3 आ जाते हैं आगे, कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड। अभी सबसे पहले कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज जो है इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज जो है, इंटरसेलुलर मटेरियल जो कार्टिलेज में पाया जाता है वो सॉलिड होता है, लाइएबल होता है और रेजिस्ट करता है कंप्रेशन को। और सेल्स जो है इस टिश्यू में पाए जाते हैं वो जो है एक कैविटी में, छोटी सी कैविटी में इनक्लोज्ड होते हैं विद इन अ मैट्रिक्स, और फिर ये क्या करते हैं और सिक्रीट होते हैं बाय देम, ओके। और ज़्यादातर कार्टिलेज जो है वर्टिब्रे एम्ब्रियो में जो कार्टिलेज पाई जाती है, जब एम्ब्रियो एडल्ट हो जाता है तो वो कार्टिलेज बोन में रिप्लेस्ड हो जाती है। अभी ये कार्टिलेज पाई कहाँ जाती है? ये हमारे स्टिप ऑफ नॉज पे पाई जाती है, आउटर सरफेस ऑफ जॉइंट्स पे पाई जाती है, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिबल कॉलम में पाई जाती है, लिम्स और हैंड्स में पाई जाती है इन एडल्ट्स। बोन्स जो होती है, अभी बोन्स की बात करें तो बोन्स जो होती है वो हार्ड होती है, नॉन प्लाएबल होती है। ग्राउंड सब्सटेंस इनमें जो ज़्यादा पाया जाता है वो कोलेजन है, सोल्ट्स है, कोलेजन फाइबर है, जो बोन को क्या देती है, स्ट्रेंथ देती है। इनका मेन काम क्या है? प्रोवाइड करना टिश्यू को स्ट्रक्चर फ्रेम, और बोन प्रोटेक्ट करती है हमारे जो सॉफ्टर टिश्यूज़ होते हैं और जो सॉफ्टर ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम
करती है, बोन में बोन सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, जो इनके अंदर स्पेस होती है बोन में वहाँ पाए जाते हैं। और बोन के अंदर जो स्पेस होती है उसको हम लैकुनिए बोलते हैं। लिम्ब बोन जो है वो लॉन्ग बोन है लैग की, और सर्व करती है हमारी बॉडी के पूरे वेट को। और ये जो है ऑल्सो इंट्रैक्ट करती है, बोन जो है ऑल्सो इंट्रैक्ट करते हैं हमारे स्केलेटल मसल से और अटैच देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स, और इसकी वजह से ही जो मूवमेंट होती है। बोन मैरो जो है, बोन मैरो इन सम बोन्स, ये साइट ऑफ प्रोडक्शन है ब्लड सेल्स का। क्लियर है? अभी उसके बाद बात करते हैं इसमें ब्लड की। तो ब्लड क्या है? तो ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और ये कंटेन करता है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। और इनका मेन जो है सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग सब्सटेंसेस को। तो ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। क्लियर है? हमारा सेकेंड मेन जो सब टॉपिक था कनेक्टिव टिश्यू, वो भी फिनिश हो गया।